हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि जब आपका ट्विन फ्लेम नार्सिसिस्ट ट्रेट्स शो करता है और आपको लगने लगता है एक लेवल पे आके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जिसको अपना ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो असल में आपका ट्विन फ्लेम है ही नहीं, बल्कि वो तो कोई नार्सिसिस्ट कार्मिक है जिसके साथ आप इतने टाइम से अपना भेजा फ्राई कर रहे हैं और अपने आप को ड्रेन करवा रहे हैं। तो अगर आपको भी इस तरह के डाउट आते हैं तो ये मैंने पिछला वीडियो जाके आप फॉलो करिए, वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बताया है आपको कि क्यों आपको ऐसा फील हो जाता है कि आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ हैं, ना कि अपने डीएम के साथ। ऐसा क्यों होता है, वो कौन से ट्रेट शो करते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल पहले जाके कल वाला वीडियो, जो पहले वाला वीडियो है, उसको आपको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये मैं आगे परस्यू करने वाली हूँ कि अब हम जानेंगे कि क्यों ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम ही है, ना कि कोई नार्सिसिस्ट है, ना कि कोई कार्मिक है। तो जो डिफरेंशिएट करता है ट्विन फ्लेम को कार्मिक से, नार्सिसिस्ट से, वो क्या ट्रेट है। देखिए, जब आप सेपरेशन में चले जाएंगे, ये तो सबके साथ एक कॉमन चीज़ हो ही जाती है, लगभग सभी के साथ जो लोग भी जर्नी में हैं, कि ये एक सेपरेशन वाला जो फेज़ आ जाता है, चाहे वो शॉर्ट पीरियड के लिए हो चाहे लॉन्ग पीरियड के लिए हो, बट आता ज़रूर है। बिकॉज़ उस टाइम पर आपका सेल्फ वर्क बहुत मच नीडेड हो जाता है। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि व्हेन यू आर कॉन्स्टेंटली डूइंग योर इनर वर्क विद द होल इंटेंसिटी एंड कंसिस्टेंसी ना, लेकिन उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि अगर आप अपने ट्विन फ्लेम से ही डील कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर ग्रोथ के साइन नज़र आने लग जाएंगे। आपको उनके जो व्यक्तित्व होगा, उनका जो भी बिहेवियर होगा, उसमें आपको हील्ड उनका एनर्जी नज़र आने लग जाएगी, समझ आने लग जाएगी। जबकि अगर ये कार्मिक नार्सिसिस्ट है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। आप दिन रात भी मेहनत कर लें, दिन रात भी आप इनर वर्क कर लें, कितना भी इनर वर्क कर लें, कितना भी डिवाइन से कनेक्टेड हो जाए, आप अगर नार्सिसिस्ट के साथ हैं, कार्मिक के साथ हैं, बिल्कुल उसके बिहेवियर में कोई फ़र्क आपको, मतलब उसका सेल्फ ग्रोथ नहीं दिखेगा। हाँ, ये बात ज़रूर है, क्योंकि वाइब्रेशन अलग अलग हो गई तो बिल्कुल यूनिवर्स उनको आपसे अलग करना स्टार्ट कर देंगे, डिटैच हो जाएंगे आप उनसे। लेकिन वहाँ पे आपको कोई सेल्फ ग्रोथ के साइन नहीं दिखाई देंगे, कोई हील्ड एनर्जी नज़र नहीं आएगी। उनके जो बिहेवियरल पैटर्न है वो उसी टाइप से चलेंगे। जबकि आपका ट्विन अगर है तो आप क्लियरली आपको पता चलेगा कि हाँ, वहाँ पर भी उस हीलिंग का फ़र्क हो रहा है जो आप यहाँ कर रहे हैं। उनकी एनर्जी उसकी वजह से हील हो रही है, उनमें डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, उनकी बातों में मैच्योरिटी आ रही है। वो चाहे मुंह से बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आपको फील होगा जैसे वो आपकी तरफ कमिटेड होते चले जा रहे हैं। आपको फील होगा कि वो जर्नी के प्रोसेस में जैसे लगभग एंटर कर चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा साइन है जो कि नाक और ट्विन को अलग अलग करता है। ठीक है, सेकंड थिंग जो है वो ये है कि ट्विन फ्लेम जो होता है, नो मैटर वॉट, वो कितने भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में हो, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब उनका हायर सेल्फ उनको पुश करता है, यूनिवर्स उनको पुश करता है, वो सेल्फ एनालिसिस करते हैं। दे आर उनको उस तरफ ड्रॉन किया जाता है कि वो, मतलब वो खुद को फील करते हैं कि उनको अब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना ही होगा। चीज़ें उनके साथ गलत क्यों हो रही हैं, उनसे क्या गलतियाँ हुई, एक लेवल पे आके उनको उस जोन के अंदर जाना ही पड़ेगा अगर वो सच में ही आपका ट्विन फ्लेम है तो। लेकिन अगर ये कोई कार्मिक नार्सिसिस्ट है तो बिलीव मी, दे विल नेवर सेल्फ एनालाइज। वो बस ब्लेम ही लगाते रहेंगे, वो कभी खुद को एनालाइज नहीं करेंगे। वो कभी खुद को उनको मिरर देखना पसंद नहीं होता। वो कभी खुद में सुधार की गुंजाइश ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज उनकी नज़रों में दे आर ऑलवेज परफेक्ट। देखिए, डीएम जो होता है वो वुंडेड होता है और नार्क जो होता है वो ऑब्सेस्ड होता है। ठीक है, सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है। तो ये बहुत फ़र्क होता है, मेजर एक डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। अगर डिवाइन मैस्कुलिन हम बोलते हैं कि क्यों ऐसा बिहेव करता है जिसमें नार्सिसिस्ट ट्रेट्स दिखते हैं, क्योंकि उनकी चोटें उसी स्तर की होती हैं, उनके वोंड्स उसी स्तर के होते हैं। तो ऑब्वियसली उनका ईगो का लेवल वो इतना हाई कर लेते हैं कि वो
उसके बाद ऐसा ही बिहेव करते हैं, क्योंकि उनको ये रहता है कि जिस दुनिया ने उनकी धज्जियाँ उड़ाई वो अब उस दुनिया की धज्जियाँ उड़ा देंगे। बस उनका वो ही रहता है, रिवेंज वाला एटीट्यूड। आउट ऑफ दैट फीलिंग वो ये ऐसा बिहेव करते हैं। जबकि एक नार्सिसिस्ट होता वो भी वुंडेड सोल ही है, लेकिन वो रास्ता कुछ और चुनता है। वो खुद को और दूसरों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। मतलब खुद को भी, वो खुद का भी दोस्त नहीं होता। अगर हम कहें ना कि ना का सेल्फ ऑब्सेस्ड, तो वो सबसे ज़्यादा खुद से प्यार करते होंगे। हाँ जी, आप आउटर रियलिटी में देख सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि उन्हें देखा जाए तो सबसे बड़ी घृणा खुद ही से होती है उनको। जब जब उनके अंदर खुद ही प्यार नहीं है, तभी तो वो किसी और को भी प्यार नहीं कर पाते, प्यार नहीं दे पाते, इमोशंस नहीं दे पाते। वो इमोशनली खाली क्यों होते हैं? इसीलिए तो होते हैं क्योंकि उनके अंदर में कुछ भी नहीं है, खोखला है एक इंसान। आप इसको कभी भी नार्सिसिस्ट को ऐसे समझिए कि जैसे एक खाली बॉटल नहीं होता है, तो वैसे एक ह्यूमन शेप समझिए, बस उसके अंदर में कुछ भी नहीं है। अंदर से पूरी तरह से वो हॉलो होता है। जबकि आपके ट्विन फ्लेम के साथ ऐसा नहीं होता। टाइम टू टाइम वो आपको फ़ील हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि वो टाइम टू टाइम वो हील्ड बिहेवियर भी करता है, वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट भी करता है। दे विल गो विदिन एंड इंट्रोस्पेक्ट, अंदर से देखेंगे, सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि उनमें क्या गलती रह गई, क्या उन्होंने ऐसा गलत कर दिया, या क्या कहाँ पर उनको चीज़ें ठीक करनी चाहिए थी, करनी है। इसीलिए तो होता है कि यूनियन में आ पाते हैं ट्विन फ्लेम्स। तो ये अगर नार्सिसिस्ट के साथ कभी पॉसिबल नहीं होता। नार्सिसिस्ट के साथ आप जब रिश्ते में होंगे, दूर ही होते चले जाएंगे, बस दूर ही होते चले जाएंगे। थर्ड और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि नार्सिसिस्ट जो होता है वो आपको हर तरह का अब्यूज़ करता है, हर तरह से वो आपको अब्यूज़ करेगा। जबकि आपका ट्विन फ्लेम ऐसा नहीं करता, आपका ट्विन आपको अब्यूज़ नहीं करता। बहुत रेयर कंडीशंस में मैंने ये कोई देखा है कि हाँ, वो ट्विन भी है और वो अब्यूज़िव बिहेवियर भी कर रहा है, तब वो शायद आप उनके साथ कोई पास्ट ऐसा गंदा वाला कर्मा लेके आ गए हैं। अदरवाइज़ आपका जो असल में आपका ट्विन फ्लेम होता है वो आपको छोड़ देगा, आपसे दूर भाग जाएगा, आपको क्लैरिटी भी नहीं देगा, बड़ा कुछ जो कुछ आप कह सकते हैं वो सब कर देगा। लेकिन कभी भी अब्यूज़िव लैंग्वेज, मार पिटाई, ऐसा कुछ अब्यूज़िव कुछ भी नहीं करेगा आपके साथ। आपको हर्ट वैसे करेगा क्योंकि उसको रन करने के अलावा और कोई चारा नज़र नहीं आता, लेकिन वो आपको कभी भी नेवर एवर, दे विल नेवर एवर अब्यूज़ यू। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो बिल्कुल ही नार्सिसिस्ट को ट्विन फ्लेम से अलग करते हैं। ट्विन फ्लेम अलग चीज़ है, नार्सिसिस्ट अलग चीज़ है, इनको अलग अलग समझिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर लिसनिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।